हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू है। ठीक है, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो किसी के साथ, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो, लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कार्ड्स ही इस तरह से निकालूंगी कि हर एक चीज़ जो है वो हमारे सामने क्लियर होकर आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं, ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, किसी ने कहा था कि मुझे कल कमेंट में कि क्या इंट्यूटिवली भी कोई पिक कर सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, यस। अगर आपके पास अच्छी इंट्यूशन है तो आप इंट्यूटिवली भी कार्ड पिक कर सकते हो। नंबर 1, नंबर 2 या जो भी चीज़ें मैं एलिमेंट्स रखती हूँ उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इंट्यूशन है तो ठीक है, ओके। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल, आप यहाँ आ जाइए। तो चलें देखते हैं हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले ये वाला कार्ड देखेंगे आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जीज का। यहाँ पर है द बॉक्स की एनर्जी। ओ, या तो आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हो, या तो ये वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। मतलब इस पर्सन को समझना बहुत मुश्किल है। मतलब परत दर परत, परत दर परत जो है ना, एक परत आप सुलझाओगे, खोलोगे, आपको लगेगा ओके फाइन, अब मैं इस इंसान को समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। उसी पल आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसा कोई ये काम करेंगे, ऐसी कोई हरकत कर लेंगे कि आपको लगेगा नहीं यार, अभी भी मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से शायद समझ नहीं पाई हूँ, या नहीं पाया हूँ, समझने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। अभी भी कुछ उलझी हुई गुत्थी है इस पर्सन के माइंड में। मे बी ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, बट मुझे कैप्रिकॉर्न एंड मुझे पाइसिस की एनर्जीज स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे यहाँ पर लीब्रा भी फील हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कार्ड्स क्या कहते हैं हमें, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले हम यहाँ से देखेंगे। ओके, डिसअपियर, चेंज, ओके, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बॉटम में जो है वो है मैसेज ऑफ कंसर्न। यहाँ से भी हम चेक करते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड आते हैं हमारे लिए। वॉट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यहाँ पर हु है, यहाँ पर वॉट है। पहले मैं यहाँ पे 2 कार्ड और लूँगी, ठीक है, इस वाली डेक से भी 2 कार्ड मुझे और चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स 2 कार्ड और दे दीजिए। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन? लोनलीनेस, बाइंग, ओके। बॉटम में क्या है जी? शाउटिंग। अब यहाँ से देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। वाओ, लुक एट दिस फैमिली, न्यू बिगिनिंग, एनिमल्स, रिकॉन्सिलेशन। ओके, ठीक है। और बॉटम में फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा पिक हो रहा है, पहले अगर मैं ये बताऊँ आपको कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना कि एक ऐसा इंसान है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जो एक परत दर परत, एक इंसान इसकी परत खोलेगा तो आपको लगेगा कि ये इसको मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ ठीक से। मुझे ये लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप इस पर्सन को बहुत 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 अच्छी तरह से जानते हो, बिकॉज आपने काफ़ी टाइम तक इस पर्सन का वेट किया है। आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी हैं इस पर्सन से कि ये आपसे आपकी लाइफ में क्या पता ये चेंज हो जाए, क्या पता कि ये मुझसे सीधी बात है कि आपने एक मैरिज और कमिटमेंट का सोचा था। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से जिस तरह ये आए थे, थोड़े से कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, पर मुझे लग रहा है जैसे कि ये
जिस तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे उसी तरह अचानक से ये गायब भी हो गए। वाई दिस डिसअपीयर इज हियर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशंस देती हूँ, फिर ये वाले कार्ड भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तब भी, इसीलिए भी मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन कौन है। मुझे यूँ दिख रहा है जैसे अगर आप सिंगल हो ना, तो ये जो पर्सन है ये आपको कहीं किसी शॉप पर मिल सकते हैं, या इनकी कोई शॉप है, आप इनसे कुछ कुछ खरीदोगे, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपका इनसे इस तरह से वास्ता पड़ेगा कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ इनसे खरीद सकते हो। आपका बात करना या आपका बहुत द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, आपका जो लहजा है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे और बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो। और जो लोग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हैवी स्टॉकिंग चल रही है। ओके, या 2 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, आपका इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन या तो ये खुद पर्सन अपने आप को, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी था तब भी ये पर्सन खुद अपने आप को डिस्टेंस पर रखते थे आपसे जानबूझकर, ठीक है। अपनी ही फीलिंग्स के साथ बाज़ औक़ात लड़ना, अपने ही मन को मारना, कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही थी। वाह, ऐसा क्यों करते थे? कोई वजह तो होती है ना हर चीज़ की, क्यों ये करते थे ऐसा? वजह बता दे प्लीज़ यूनिवर्स, हमें वजह बता दे क्यों करते थे ये सब। पेज ऑफ पेंटिकल, ओ माई, ओके, या तो दोनों में एज डिफरेंस था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। या तो ये एज में छोटे थे या तो इमेच्योर थे, बिकॉज पेज जो होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, राइट। तो ये ऑफर तो इनके हाथ में अच्छी थी, ठीक है, लेकिन पेज या तो एज डिफरेंस था, इस वजह से इस पर्सन को ये था कि यार पता नहीं ये रिश्ता एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, या तो फिर इस पर्सन का इतना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट अपना ही था, वो जैसे कहते हैं ना बचपना, वो बचपना इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। जैसे एक वैसे तो ये दुनियादारी में बहुत माहिर हैं, लोगों से बात करना, दुनियादारी में ये परफेक्ट है, लेकिन जहाँ बात आपकी आई या जहाँ पर बात रिलेशनशिप्स की आई, ये पर्सन बहुत इमेच्योरिटी दिखाते होंगे। जैसे कि पता नहीं कोई नन्ना मुन्ना राही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, राइट, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को, और फिर अपने ही आप को तकलीफ़ में डालना, अपने ही आप को रेजिस्ट करना, अपने ही आप को समझाना, अपनी ही फीलिंग्स को बैलेंस करना, अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ाई करना, ये देखो, अपनी ही फीलिंग्स के साथ टक्कर मारना, ठीक है, और अपनी ही फीलिंग, और फिर अचानक से ये पर्सन डिसअपीयर, कहीं चले गए आपकी लाइफ से, या इन्होंने, आप अभी तक इनको, अभी आप इनका शायद वेट कर रहे हो, अभी भी शायद आप इनको ढूंढते हो। तो ये वो पर्सन है भाई। चेंज क्यों है? मुझे लगता है ये पर्सन चेंज इनकी, या तो या एम्परर, लुक एट दिस पेज, एम्परर में चेंज हुआ है। ओके, द फूल, ओ वाओ, ओ माय गॉड। यहाँ पे जो चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है मैंने, ये पर्सन जो पेज की एनर्जी में था, देखो ये पर्सन पेज की एनर्जी में था, और पेज की एनर्जी में ही ये पर्सन डिसअपीयर, आपकी लाइफ से कहीं गायब हो गए, चले गए, या इन्होंने बहुत ही बचपन वाली या बहुत ही मतलब इमेच्योर हरकतें की। नाउ ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में चला गया है। चेंज, इस पर्सन की लाइफ में चेंज आया है। वो चेंज इनकी लाइफ में नहीं आया है, वो चेंज इनके रवैये में आया है, वो चेंज इनकी सोच में आया है। इनको पता है कि अगर ये इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आपको खो देंगे, आपको गंवा देंगे। तो लिटरली इस पर्सन में चेंज आया है। अब ये पर्सन बहुत ज़िम्मेदार हो गए हैं, या ये पर्सन आपको दिखाएंगे भी कि देखो मैं चेंज हो गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। अगर ये हम दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस आया, ये जो सेपरेशन आई, या जो कुछ भी मैंने किया, ये शायद अच्छा था, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे बदल के रख दिया है, मुझे चेंज किया है। मेरे अंदर एक नया ही कुछ उभर के कोई इंसान निकल के आया, द फूल, एक नया शुरुआत हो रही है इस पर्सन की, या एम्परर। अब ये पर्सन जिम्मेदार हो गए। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि
अगर मैं फाइनेंसेस और आपके करियर के हवाले से बात करूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आप एक टाइम आया जब आप डिसअपेयर हो गए हो। इस वक्त आप लोगों से इतना बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को बंद करके रख दिया। आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग आपको पैसे के तराजू में तोलते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अब से 9 महीने बाद या अब से 1 साल बाद, 1 से 1.5 साल बाद आपकी किस्मत बदलने वाली है। एम्परर, आप सेल्फ मेड पर्सन बन जाओगे और यही आप में इतना चेंज आएगा कि यही लोग जो आज आपको जज करते हैं, आप पर उंगली उठाते हैं या आपको आपके जो काबिलियत है उस पर सवाल उठाते हैं, यही लोग आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लिख कर रख दो, मैं बता रही हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ये मेहनत रंग लाएगी। और पता है क्या, मेहनत रंग लाती है, ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से जो है ना सीखी है। आप जितनी मेहनत करोगे वो लाजमी रंग लाएगी। हाँ, तकलीफ़ें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तकलीफ़ें आएंगी लेकिन तकलीफ़ों के बाद सुकून भी आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रही है। और अगर ये पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ से चले गए थे क्योंकि उस वक्त इनको लगता था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो अब ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। मतलब पहले वाली एनर्जी, ये बात मैं आपको लिख के दे दूं, ये पर्सन पहले जैसे अब नहीं रहे। इस पर्सन में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बिकॉज एम्परर कोई हल्की चीज़ नहीं होती है। एम्परर एक जिम्मेदार पर्सन होता है। एम्परर एक ऐसा इंसान होता है जो कि सेल्फ मेड पर्सन होता है, जो कि और ये पर्सन चेंज हो क्या रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं करूँगी, 10% लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग आ रहे हैं। एक तो कोई पेज है जिसको आप जानते हो अच्छी तरह से, ये वापस आ रहे हैं, और दूसरा कोई एम्परर है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा आने के बाद। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्यों है यहाँ पर? नंबर 28 की एनर्जी, चैरियट। जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आपको लगता था दैट सब खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज़ क्लीन स्लेट है, अब कुछ नहीं हो सकता, यहीं से बातें शुरू होंगी। आप खुद हैरान रह जाओगे, मैं बता रही हूँ आपको। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कास्ट कल्चर का इशू हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, लेकिन मूवमेंट भी दिखाती है चैरियट की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन की तरफ से आपको मूवमेंट मिल रही है। और सीधा सीधा बात फैमिली तक जा रही है, न्यू बिगिनिंग्स तक जा रही है और रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रही है ये बात आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर क्योंकि बॉटम में ना फॉरगिवनेस की एनर्जी है और फिर इसके नीचे करेज है, तो लाजमी बात है आपको करेज तो दिखाना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉरगिव करते हो अपने पीस के लिए। और कल भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें भी फॉरगिवनेस की एनर्जी आई थी, हो सकता है कि आपने देखी हो। तो यस, आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन से जुड़े हुए हर पेन को, और अगर 2 लोग हैं तो एक इंसान को आपको फॉरगिव करके उनको पीछे छोड़ देना है, दैट सब खत्म करना है, फिर आगे बढ़ना है दूसरे इंसान के साथ। और अगर ये एक ही इंसान है जो वापस आ रहे हैं बदल कर, तो फिर आपको फॉरगिव करना चाहिए, एक चांस और देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि आगे आपकी मर्जी है, जारी बात है, लाइफ आपकी है, पर मुझे लगता है कि ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग्स इसी पर्सन की तरफ से आ रही हैं, फैमिली बन रही है आपकी, ये पर्सन शादी और कमिटमेंट तक लेकर जाएंगे बात, क्योंकि फैमिली है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, इसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। अच्छा, फैमिली से मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपकी फैमिली में से कोई रिटर्न, कोई दूर अगर रहता था, अगर आपसे दूर था या आपकी उनके साथ कोई नाराज़गी थी, तो ये फैमिली से भी कोई बंदा है, आपका भाई है, बहन है, या जो भी हैं, ये वापस आ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। आपकी फैमिली में न्यू बिगिनिंग हो रही है, मे बी कोई बेबी आने वाला है न्यू आपकी फैमिली में, आपके भाई बहन का या किसी का। तो यहाँ पर ऐसा फिर आप कोई घर भी ले सकते हो, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। जैसे मेरी अभी रिसेंटली एक न्यू बिगिनिंग हुई है इस घर में आके, और बहुत ब्यूटीफुल घर, बहुत प्यारा है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। लेकिन दुआ कीजिए कि मैं अपना लूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली भी बनती हुई दिखाई दे रही है इसी पर्सन के साथ, मतलब रिकॉन्साइल हो रहा है, उसके बाद फैमिली बन रही है। न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं आपके इसी पर्सन के साथ। ठीक है, और सच कहूँ तो आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि आप ऐसा फील होगा जैसे एक शील्ड है, कोई भी चीज़ ऐसे ही आपके आगे नहीं आ जाती, एक शील्ड आ जाती है, कुछ भी चीज़ होने से पहले एक शील्ड आ जाती है। मतलब आपके साथ ना कुछ भी ऐसा कोई करता है या कोई सोचता है ना, तो आपको लगता है कि ऊपर वाला यूनिवर्स आपके साथ है और आप उस चीज़ से बाहर निकल आते
हो। आप नोटिस करना, आपके साथ ये होता है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपने कोई ऐसा एनिमल पाला था जो अब शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उसके एंसेस्टर्स, उसकी वो एनिमल की जो एक प्रेयर्स होती हैं किसी की आपके साथ। और कहते हैं एनिमल्स जब हम पालते हैं अपने घर में तो वो अपनी आपकी जो बलाएं हैं या आपके ऊपर से कोई ऐसी चीज़ होने वाली हो तो वो अपने सर पे ले लेते हैं। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? मैं तो बहुत मानती हूँ इस बात को, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, मैंने आजमाया है। तो लेट मी सी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं वाई दिस फैमिली एंड न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। मैं और भी देखती हूँ, फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे इनके, जो भी ये पर्सन है, ताकि और श्योरिटी हो जाए आपको। और उसके अलावा हम ना इनिशियल्स भी लास्ट में चेक कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका? नहीं, आज इनिशियल्स चेक नहीं करते, आज ना येस एंड नो सेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो आज येस एंड नो सेशन करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए। बाय दिस फैमिली एंड न्यू बिगिनिंग इज़ हियर, बाय दिस फैमिली एंड न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। 3 ऑफ कप्स। कुछ दोस्त हैं पुराने, वो भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं पलट कर। ठीक है, ये दोस्त भी आपकी फैमिली की मेंबर्स की तरह ही हैं। ये दोस्त, इनसे मुलाकात हो सकती है, दोबारा न्यू बिगिनिंग हो सकती है, पुरानी यादां हाँ, पंजाबी में बोलते हैं ना यादां विच। तो हाँ, कुछ लोगों के साथ आपकी यादें ताज़ा हो सकती हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड रिकॉन्सिलेशन को भी यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यस, ये न्यू बिगिनिंग है, और लेकिन ये सॉलिड ऑफर के साथ आ रही है, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं ये आपके बगैर खुश नहीं हैं। डेफिनेटली ये आपने खुद भी शायद मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को। कुछ लोगों के लिए मैं एक और हिंट दे दूं आपको, ये जो पर्सन है ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे, किसी सोशल साइट ऐप से, कोई डेटिंग ऐप्स वगैरह से मिल सकते हैं। जो सिंगल है ना, उनकी बात कर रही हूँ। बाकी जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं वो लोग भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट वगैरह का ही एक ज़रिया होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस पर आपसे बात करने का। लेट्स सी। अरे ये क्या, ये कार्ड्स ऐसे क्यों हो गए हैं? चलो ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा और इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रेड लिप्स, तो मे बी ये पर्सन जो हैं फीमेल हैं, ये रेड कलर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। हो सकता है आप रेड लिपस्टिक यूज़ करते हो, और अगर ये मेल भी हैं तो क्या पता इनके इनके जो होंठ है वो काफ़ी रेडिश हों। ठीक है, और वाइट अमेरिकन, तो मे बी यहाँ से आप कुछ लोग यहाँ पर वाइट अमेरिकन से डील कर रहे हो, या ये यूएस में रहते हैं। मिक्स्ड कलर आइज़, ओ इनकी आइज़ कलर्ड हैं। ठीक है, मिक्स कलर्ड आइज़ एक्चुअली मेरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आ रही हूँ लेकिन हाँ, कलर्ड हैं, इनकी आइज़ भी कलर्ड हैं, ये जो भी हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है ना, हाँ, सीधे बाल हैं भाई इनके। और देखते हैं क्या ये कार्ड आना चाह रहा है शायद। हाँ, ये कार्ड ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं, एंड फ्रैकल्स भी हो सकते हैं इनकी स्किन पे। ठीक है, अब चलते हैं और हम करते हैं एक येस एंड नो वाला सेशन। पर उसके लिए ना मैं एक नई डेक यूज़ करूँगी। आप लोग सवाल पूछ लो और मैं शफल करती हूँ, फिर येस नो और मे बी, इसमें मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, चलो सवाल पूछो जल्दी जल्दी से। जिन सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल चुके हैं आपने वो नहीं पूछना। ठीक है ना, कुछ उससे हट के पूछो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो ओके, आई थिंक आपने पूछ लिया होगा। अब मैं यहाँ से एक बार शफल करूँगी और जो पहला कार्ड ऊपर ऊपर होगा मैं वही लूँगी। ये लें आपका आंसर, येस नो और मे बी। तो जो भी आपने सवाल पूछा था उसका आंसर क्या है? ओह, 3 ऑफ कप्स, इट्स अ यस, सेलिब्रेशन, इट्स अ यस। ठीक है, इट्स अ बिग यस, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, फ्रेंडशिप है, सेलिब्रेशन है, तो यस, आपका जवाब बिल्कुल यस है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है। अगर आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी, देख लेते हैं हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है
द किस, हाँ ओके। देखो यहाँ पीछे अंधेरा है ना, लेकिन ये दो हाथ इस अंधेरे में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन, यहाँ पर क्रिसेंट मून है, तो कुछ न्यू मून से या क्रिसेंट मून से कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा इस पर्सन का। फुल मून न्यू मून के बीच में आप इस पर्सन से, दरमियान में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी लग रही है मुझे कि आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सिंगल हैं। द किस, फर्स्ट किस ये पर्सन आपके हो सकते हैं। बिल्कुल सिंगल हो आप, अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हो, आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही प्यारा एंड यूनिक और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में जाने वाले हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में किसी ने हाथ किसी का थामा हुआ है। ये पर्सन बहुत लॉयल हैं, ये पर्सन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार अगर इन्होंने तय कर लिया आपको अपनी लाइफ में लाना है तो बात उधर ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत 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 मुझे बहुत प्यारी सी एनर्जीज आ रही हैं। अभी तो मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की है, अभी तो ये शुरुआत है और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेकर, तो इस पर्सन के आने के बाद में भी ये पर्सन आपके फाइनेंसिस में, आपके करियर में भी आपका हाथ बटाएं। और इस पर्सन की वजह से कोई चेंज आया आपकी लाइफ में, फाइनेंसिस और करियर में भी चेंज आएगा, आपकी लव लाइफ में भी चेंज आएगा। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। नहीं, मैं पहले कार्ड लेती हूँ, ठीक है। कोर्ट हाउस नंबर 23 हो सकती है इनकी एज, कम्युनिटी, फैमिली रूम। कम्युनिटी से मुझे हमेशा ऐसा फील होता है आपकी अपनी कम्युनिटी से हैं, तो ये आपके कोई कज़न वगैरह भी हो सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था भला लव रीडिंग देखने के लिए आएँ और आप कज़न के बारे में बोले। कज़न तो हमारा भाई होता है, कज़न से थोड़ी ना हम शादी करेंगे। भाई वो हर किसी की फैमिली में ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोग तो कज़न से भी शादी करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कज़न आपके भाई ही बने रहें। ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है? भाई मामू के बेटे हैं, चाचू के बेटे हैं, कोई ऐसे आपने नहीं देखे हैं रिश्ते जो अपने ही कज़न से, अपने मामू चाचा फूफो के बच्चों से शादी करते हैं? नहीं करते क्या? फैमिली में भी शादी, कुछ लोग तो सिर्फ फैमिली में ही करते हैं भाई, कज़न्स के साथ, बाहर देते भी नहीं हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने कज़नों से शादी करते हैं और फिर बाहर मुंह मारते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, शादी अपनी कज़न से ही करनी है, शादी अपने ही घर में करनी है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन जब मुंह मारने की बात आती है, टाइम पास करने की बात आती है, तो दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेलते फिरते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, समझ रहे हैं? तो सारी मैंने जो चीज़ देखी है मैं आपको वही चीज़ बता रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है गिफ्ट की एनर्जी। सीधी बात एक बात बता दूँ, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है। एक और चीज़ मुझे बार बार कल से खलती जा रही है, मुझे ना वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने एक मैंने सुना था, रील सुनी थी, उसमें ये पर्सन बोल रहे थे, जो भी थे, भाई अल्लाह उनका भला करे, बड़े अच्छे नोट्स बताते हैं वो। तो बोल रहे थे कि दी गई जो चीज़ है वो वापस ज़रूर आती है। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो उस बात का और सामने वाला बंदा बेकदरी करता है, आपकी नाकदरी करता है, तो आप अफसोस ना किया करें कि मैंने इतनी मोहब्बत की और सामने वाला बंदा मेरी नाकदरी कर रहा है। डोंट वरी, अफसोस मत करो, क्योंकि आपने जो मोहब्बत की है ना, आपकी दी हुई जो चीज़ है ना, वो पलट कर आपके पास ज़रूर आएगी। हो सकता है किसी और के तरफ से है, यूनिवर्स ऊपर वाला आपको कोई और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेज दे जो आपको वो मोहब्बत जो आपने उसको दी थी ना, वो मोहब्बत आपको दूसरे इंसान से वापस मिलेगी। ऐसा भी होता है और ये फैक्ट है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो ऐसे मायूस ना हुआ करें, ज़िंदगी है, चलती रहती है, किसी के बगैर रुकती नहीं है, ठीक है। ना ही कोई ये झूठी बातें हैं सारी। तो खैर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ बता रही होती हूँ। तो ये जो भी पर्सन है, ये आपकी अपनी कम्युनिटी से हो सकते हैं, या इनकी अपनी जो है वो एक बड़ी कम्युनिटी हो सकती है, या इस पर्सन का कल्चर ऐसा है जहाँ पर हर फैसले फैमिली के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं। हर फैसला फैमिली के बड़ा करता है और हर फैसला जो फैमिली रूम में बैठकर किया जाता है। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर कोर्ट हाउस की भी एनर्जी है। इस पर्सन से आपकी मुलाकात कोर्ट में हो सकती है, अपने किसी काम के सिलसिले में। हो सकता है आप किसी काम के सिलसिले में कोर्ट वगैरह जाओ और आपकी इस पर्सन के साथ वहाँ पर मुलाकात हो जाए। 21, 23 और 39 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी एज हो या इस पर्सन की एज हो। ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके ही लॉयर हो क्या पता, ठीक है। या आपका अपना कोई बिजनेस है, आप किसी के ऊपर केस वगैरह करते हो, केस वगैरह लड़ते हो, ये उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आपका यहाँ पर देखो बुक की एनर्जी आई है। लेट मी सी, कुछ और देखते हैं। यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी आई है, ठीक है। और बॉटम में है कीज। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ से देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले मैं ज़रा कार्ड्स देख लूँ, फिर आपको मैं और भी बताती हूँ। इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे और आज एक येस एंड नो वाला सेशन भी होगा, ठीक है। लास्ट में ना एक येस एंड नो वाला सेशन भी होगा, येस नो और मे बी। तो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच। रिकॉन्सिलेशन एंड कमिटमेंट। ये रिकॉन्सिलेशन का कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट भी साथ में आया है। एक तो रिकॉन्सिलेशन आया है, दूसरा यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी भी आई है। ऑफ ओ, इसका मतलब आप इस पर्सन को जानते हो। वेल बीइंग, सॉरी, विल पावर, पैशन, इंस्पिरेशन, ठीक है। ठीक है। सो वाई दिस, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ, मुझे टैरोट से क्लैरिफाई करना है, ठीक है। वाई दिस कोर्ट हाउस इज हेयर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये जब पर्सन आपको मिलेंगे ना, तो या तो आप लॉयर हो, ठीक है, तो ये जब भी आपको मिलेंगे, हाँ, ये जब भी पर्सन आपको मिलेंगे तो कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई उलझन चल रही होगी। इस पर्सन की किसी के साथ फाइटिंग वगैरह हुई होगी, फैमिली में कोई फाइट हो सकती है। हो सकता है कि इनका पैसा किसी ने लूटा या छीना है, तो ये वो उस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के खिलाफ ये कोई केस वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी केस के थ्रू आप दोनों की मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी वेल नॉन, काफ़ी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल डैडी, शुगर डैडी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है ये पर्सन। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये वकील हैं और आप कोई केस लेकर जाते हो, तो ये आपके हक के लिए लड़ेंगे सामने वालों से। तो यस, ये पर्सन आपसे एज में मुझे बड़े भी दिख रहे हैं, और विद इन 5 to 3 मंथ्स ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो विद इन 5 to 3 मंथ। जैसे यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, जैसे अंधेरे में किसी ने आपका हाथ थाम लिया हो, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि अंधेरे में इस पर्सन ने आपका हाथ थाम लिया, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये उनके बॉस भी हो सकते हैं, क्या पता आपके बॉस ही हो जहाँ पर आप काम करते हो। वाई दिस कम्युनिटी इज़ हेयर, वाई दिस कम्युनिटी इज़ हेयर। यहाँ पर ये कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है? ओके, आ जाओ भाई। द हर्मिट, ओके। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वेंड्स। सो एक और कार्ड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखो मुझे पहले ही लगा था कि आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो, या मतलब आप सिंगल हो और काफ़ी टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हो, काफ़ी टाइम से। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको फैमिली की वजह से छोड़ा था। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप दोनों का कास्ट कल्चर मुझे थोड़ा चेंज लग रहा है, और आपने काफ़ी टाइम तक इस मतलब एक अकेलेपन में अपनी लाइफ बिताई है। बहुत अकेले रहे हो, अधूरे रहे हो, आपने किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, तो उस हिसाब से भी आप सिंगल ही हुए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, काफ़ी टाइम से अकेले हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी, लेकिन हाँ, आप सिंगल हैं, लेकिन अब आप डिसअपॉइंटेड हो गए हो। अब आपको चाहिए कोई इंसान आपकी लाइफ में जो आपको थाम ले, जो आपको संभाल ले। तो ये हैं वो पर्सन जो आपको थाम भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बात चल नहीं पाई, आप दोनों की इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट टूट गई, या फिर मैरिज टूटी है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है इंगेजमेंट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ टूटी ज़रूर है। आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया है, लिटरली आपको बहुत अकेलापन, अधूरापन फील हुआ है इस कनेक्शन के होते हुए। आपको लगा है कि मैं फिर भी इस पर्सन ने आपको ना चूज़ करके अपनी कम्युनिटी को चूज़ किया,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर रूल्स बहुत हैं, हर फैसला कम्युनिटी के बीच में फैमिली रूम में बैठकर होता है। तो इस पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से शायद आपको चूज़ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा भी फंसा हुआ है। अगर ये फैमिली को चूज़ नहीं करते तो इनका पैसा लुट जाता, पैसा ले जाते वो लोग, इनको ये रोड पर आ जाते, सीधी बात बताऊँ आपको मैं। इसीलिए उस वक्त इस पर्सन ने ये फ़ैसला किया, शायद ये फ़ैसला करना इनके लिए ज़रूरी था। और जो लोग, मुझे ना यहाँ पे दो एनर्जीज़ आ रही हैं, एक वो लोग जो मैं अभी बता रही हूँ, दूसरे वो लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं और किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हैं जो आपका बहुत साथ देंगे, ये बहुत ज़्यादा हर तरह से आपकी इनफैक्ट कि आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम होगा ना, उसको भी ये पर्सन हल करेंगे, उसमें भी आपके साथ साथ होंगे। आप इनको सिर्फ एक कॉल करोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, या फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई है, भैया के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, भाभी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये पर्सन अपनी सारे काम धंधे छोड़ के आपके पास, ये बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्टेबल भी हैं। और आपके साथ ये हर हाल में, देख रहे हैं किस तरह हाथ थामा हुआ है, अंधेरे में भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और सच कहूँ तो जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं ना, असल में ये पर्सन वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी सिंगल्स के लिए बताया, आपके लिए भी यही है। लेकिन ये पर्सन शायद अपनी मतलब कम्युनिटी को लेकर मजबूर हो चुके थे, क्योंकि यार पैसा, एक बंदा जो लग्जरी लाइफ जीता है, जो पैसा उड़ाता है, सोचो वो अपनी चीज़ कैसे छोड़ देगा। उसने इतनी मेहनत से कमाया, उस पैसे को जोड़ जोड़ के रखा, और अब वो एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है, तो वो अपनी उस पैसे को, लग्जरी लाइफ को कैसे छोड़ दे, ये भी तो दिक्कत है ना। व्हाई दिस फैमिली रूम इज़ हेयर। बाय द वे ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन भी है और कमिटमेंट भी है। अब इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑफ़र तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल हमेशा स्टेबल ऑफर ही लेकर आता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन फैमिली के साथ तो है, फैमिली के पास सब कुछ है यार, पैसा दौलत सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन वहाँ पे खुश क्यों नहीं है। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है मुझे बांध के रखा हुआ है इन्होंने, मैं अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से सामने वाली बंदी को या बंदे को अपना नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाह रहा हूँ, उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। यहाँ पर एक रिबन है इस पर्सन के हाथ में। ये वाला कार्ड मैं जब भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट अभी भी इस पर्सन के पास है, और वो हाथ में थाम के आपके बारे में सोचते रहते। देखो इस पर्सन के पास कितने सारे कप्स हैं, फैमिली रूम सब कुछ है, फैमिली है, सब कुछ है। मे बी ये पर्सन मैरिड और थर्ड पार्टी में हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्यों उदास है। वजह क्यों ये पर्सन अपने आप को 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फील करवा रहा है, क्यों ये खुद को बंधा हुआ, क्यों सर पे हाथ रख कर बैठा हुआ है, क्यों खुश नहीं है। सब कुछ तो है भाई तुम्हारे पास, पैसा है, दौलत है, स्टेबिलिटी है, फैमिली है, पावर है, पोजीशन है, फिर खुश क्यों नहीं हो। खुश रहना चाहिए तुमको, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कमी क्यों है। और वो कमी आप हो और कोई नहीं है, आप हो। और इसी कमी को ये पर्सन पूरा करने के लिए आना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बगैर रह पाएंगे। लेकिन सच कहूँ, आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, कितने लोगों के लिए। पता है आप आजकल कुछ ऐसा काम डेफिनेटली कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको पहचानने लगे हैं। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आगे होगा। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपकी मिसालें दिया करेंगे कि ये भी तो देखो, इसको देखो किस तरह से इसने रातों रात तरक्की की है। आप अपनी विल पावर में आओगे, या आप इस चट्टान को, ये माउंटेन, लुक एट दिस माउंटेन, यहाँ पर रास्ता बना हुआ, इस चट्टान को पार करोगे। और ये चीज़ ये पर्सन देखेंगे, यही चीज़ ये पर्सन देखेंगे, और ये वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो। और यही चीज़ इस पर्सन को अंदर से अधूरा कर देती है कि वो तो कितनी वो तो कितना डजेंट मैटर मेल या फीमेल, वो यही फील करेंगे कि यार ये कितना बंदा या बंदी जो भी है कितना स्ट्रांग है, इसने तो अपने आप को बाहर निकाल दिया इस पेन से, इस तकलीफ से, लेकिन मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ, लेट्स से। सो व्हाई दिस रिकॉन्सिलेशन इज़ हेयर, मुझे इसका प्लीज़ कंफर्म कर दें। व्हाई दिस रिकॉन्सिलेशन इज़ हेयर, व्हाई दिस रिकॉन्सिलेशन इज़ हेयर, थैंक यू सो मच। द टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आया था, ठीक है। ये पर्सन रिकॉन्साइल करने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन की विश हो आप, कमिटमेंट, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, इस पर्सन की विश हो आप, और ये पर्सन अपनी विश अब पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए वापस आ रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्सन किसी की परवाह करेंगे, आई डोंट थिंक सो, नो। या 5 ऑफ वैंड्स, इनको लड़ना पड़ा तो अब ये लड़ेंगे, फाइट करेंगे, एक्शन लेंगे। और अब ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा। एक लास्ट कार्ड हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम इनके ज़रा फिजिकल अपीयरेंसेस की तरफ। 4 ऑफ वैंड्स, मैं यही देखना चाह रही थी और वो कार्ड आ गया 11 8 ऑफ कप्स। आपके जाने से, आपके दूर जाने से इस पर्सन की ये पर्सन खुश नहीं है। 4 ऑफ वैंड्स 11, ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ये बात अब क्लियर हो चुकी है क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स भी फैमिली का और मैरिज का ही कार्ड होता है। और इसके लिए इस पर्सन को अगर किसी के साथ लड़ना पड़ा क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है तो ये वो भी कर लेंगे। लेकिन ये एक बात मैं आपको और बता दूं, ये पर्सन आएंगे तो सही लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे ताकि इनका पैसा रुपया भी बचे। समझ रहे हो ना, काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा है और बहुत ही चालाक और समझदार, चतुर चालाक बंदा है, ऐसे ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो बड़े ही सोच समझ कर ये आएंगे। इस पर्सन को टैटू हो सकते हैं, टैटू हो सकता है कहीं पर। लेट्स सी कुछ और यहाँ पर आए। इनकी ब्लू आईज हो सकती हैं। मेकअप वेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं शायद, ये फीमेल हैं तो। ऑल फेस हो सकता है इस पर्सन का। रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है। और क्या है भाई, कुछ और भी देख लेते हैं। स्कार, कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के। काफ़ी मैस्कुलर, काफ़ी बॉडी शॉडी बनी हुई होगी इस पर्सन की अगर ये मेल है तो। फन कलर्ड हेयर तो हो सकता है ये अपने बालों को फन के लिए कलर वगैरह करते हों या करती हों। स्पेशली अगर ये फीमेल हैं तो अलग अलग कलर्स करती हों। आपसे ये एज में बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक येस नो और मे बी वाला सेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सवाल पूछने हैं, येस नो और मे बी। मैं यहाँ पर जब तक शफल कर रही हूँ एक सवाल पूछिएगा, जिस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है वही पूछना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं शफल करती हूँ, आप अपना सवाल सोचो। येस नो और मे बी, येस नो और मे बी। चलो और एक शफल और लास्ट, और फिर लास्ट के बाद मैं फर्स्ट वाला कार्ड लूँगी। चलो आपका सवाल का जवाब है ओह माई, इट्स अ बिग यस। ओह वाओ, इट्स अ बिग 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 यस। अगर आपने कमिटमेंट या मैरिज, शादी के बारे में कंफर्म करने के लिए सवाल पूछा था कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, इट्स अ बिग यस हनी। ओ माय गॉड, ओ कभी भी मैंने शायद ऐसी रीडिंग नहीं की होगी जो आज की है। मैं बहुत आपके लिए दिल से खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, बिकॉज 10 ऑफ कप्स, हारमनी, मैरिज, एक फैमिली। अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली आप सिंगल बिल्कुल नहीं रहोगे। 10 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 10 की एनर्जी आई है। या फिर नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी शादी है भाई। अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली आप ऐसे किसी पर्सन से मुलाकात कर रहे हो, वर्क प्लेस पर मुलाकात हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन के साथ आप कोई कोलैब वगैरह कर सकते हो। ये पर्सन आपका बहुत साथ देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। यूँ समझ लो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये जो पर्सन है ये गिफ्ट के तौर पर मिला है। इस पर्सन का कोई लग्जरी हाउस हो सकता है, लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, काफ़ी बड़ा, ये देख रहे हो कोई बड़ा से ऐसे राजकुमारों जैसा कोई ये बहुत लग्जरी घर हो सकता है इस पर्सन का। और डेफिनेटली यहाँ पर इट्स अ बिग यस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।